बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि दूसरी जानिब कानून शिकन लाहौरियों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। मास्क न पहनने पर 525 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 548 मुकदमात का इंदराज किया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5 रोज में 48,000 गाड़ियों मोटरसाइकिल सवारों को चालान टिकट जारी किए गए, जबकि 12 के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। 292 गाड़ियां बंद की गईं। 2,738 पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 1,357 मिनी मज़दा के चालान हुए। शहर में बगैर मास्क घूमने पर 525 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 548 मुकदमा दर्ज किए गए। CCPO गुलाम महमूद डोगर का कहना था कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। पुलिस, ज़िले हुकूमत और महकमे हेल्थ की मुश्तरका टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। उधर गाड़ियाँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी मास्क की शर्त लाजिम। 5 रोज में 48,000 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चलान किए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 292 गाड़ियाँ भी बंद कर दी गई। CTO सैयद हमाद आबिद ने कहा कि इंसानी जान अहम है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल ब्यूरो कार्ड लाएंगे। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले खबरदार हो जाएं। कमिश्नर लाहौर ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों का कारोबार 11 अप्रैल तक बंद करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सजाएं सख्त करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर लाहौर ने DC और असिस्टेंट कमिश्नर को हुक्म दिया है कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों का कारोबार 11 अप्रैल तक बंद किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि कोरोना की खिलाफ वर्जी पर बंद होने वाले कारोबार को लॉकडाउन खत्म होने तक हरगिज DC नहीं किया जाएगा। लाहौर पाकिस्तान के आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 रिकॉर्ड किया गया। शहरी मास्क पहनकर घरों से निकलें, महकमा माहौलियात की जानिब से ये हिदायत जारी की जा रही हैं। स्मोग और आलूदगी की बिना पर लाहौर की आबो हवा आलूदा है। लाहौर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। शहर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड किया गया। तालीमी इदारे खुलेंगे या बंद रहेंगे, वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद मंगल को फैसला करेंगे। वज़ीर सेहत और वफाकी वज़ीर NCOC के नुमाइंदगान से मुलाकात करके लाहे अमल तय करेंगे। शफकत महमूद कहते हैं जो भी फैसला होगा मुतल्लिका अथॉरिटीज़ की बाहमी मुशावरत से होगा। प्राइवेट सेक्टर से पहली कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम करने वाली चुगताई लैब में वैक्सीनेशन का दूसरा रोज़। CEO डॉक्टर सुहेल चुगताई ने बताया हर घंटे में 30 से 35 अफराद को वैक्सीनेट किया जा रहा है। शहर में कोरोना वैक्सीनेशन कमर्शियल बुनियादों पर दस्तयाब है। चुगताई लैब की जानिब से वैक्सीनेशन की फराहमी का अमल गुज़िश्ता रोज से जारी है। रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन हुकूमत के मुकर्ररा करदा रेट से कम 12,250 रुपए में लगाई जा रही है। कल रात 2 बजे तक और आज सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन का अमल जारी है। शहरी कसीर तादाद में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए कमर्शियल बुनियादों पर वैक्सीनेशन की फराहमी पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने जिस तरह से रजिस्ट्रेशन खोली है और उसको साथ साथ लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है अंदर कोई क्राउड नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ा सलीके से लेके चल रहे हैं, बड़े सलीके से वैक्सीनेशन लग रही है। बहुत अच्छी थी, वेरी सेटिस्फैक्ट्री। कुछ ज़्यादा वेट भी नहीं कराया गया। अप्लाई मैंने ऑनलाइन किया था तो मुझे आज का टाइम मिल गया इनसे, तो इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल और ना कोई मुझे फीवरिश फीलिंग है ना कुछ। CEO चुगताई लैब प्रोफेसर सोहेल चुगताई का कहना था कि हर घंटे में तकरीबन 30 से 35 अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। अब तक 300 से ज़ायद अफराद को वैक्सीनेशन फराहम की जा चुकी है। प्राइवेट सेक्टर में पहली मरतबा चुगताई लैब्स की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। चुगताई लैब का रुख करने वाले 18 साल से ज़ायद के अफराद हुकूमत के मुकर्ररा करदा रेट से कम कीमत पर चुगताई लैब आकर वैक्सीनेशन की सहूलत हासिल कर सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। सरकारी निर्खों पर चीनी फरोख्त न करने वालों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म दे दिया।
कमिश्नर लाहौर ने छुट्टी के बावजूद डीसी लाहौर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम अफसरान से मुलाकात की। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि मसनूई महंगाई और गराम फरोशी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कमिश्नर लाहौर को बताया गया कि आज 1237 मुकामात पर सख्त चेकिंग की गई, 25 मुनाफाखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया और 4,82,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि चीनी की सप्लाई और कंज्यूमर प्राइस दोनों को मुनज़्ज़म किया जाए। तमाम इंतजामी अफसरान फील्ड में मौजूद रहें। डिप्टी कमिश्नर तमाम ऑपरेशन की खुद निगरानी करें। खुद भी सरप्राइज विजिट करूंगा। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा, नाजायज मुनाफा लेने वाले भत्ताखोरों से कम नहीं, नाजायज मुनाफाखोरों से जेलें भरनी पड़ी तो भरेंगे। अशियाए ज़रूरिया की ख़रीदारी के लिए शहरियों का मॉडल बाज़ारों का रुख। मॉडल बाज़ारों में भी गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहा। मोंगरे, मटर, अरवी, लीमू, घिया तोरी समेत मुतादिद सब्जियों की सेंचुरी मुकम्मल हो गई। अदरक एक बार फिर 300 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा। आशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए शहरियों का मॉडल बाजारों का रुख। आम मार्केट में सरकारी नोट गायब होने से सब्जियां और फल शहरियों की पहुंच से बाहर हो गए, जबकि मॉडल बाजारों में गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियों फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मूंगरे, मटर, अरवी, नींबू, घिया तोरी समेत मुतअद्दिद सब्जियों की सेंचुरी मुकम्मल। अदरक गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत मजीद 30 रुपए इजाफे के बाद 300 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। मूंगरे 100, मटर 110, अरवी 105, भिंडी 140, नींबू 100, घिया तोरी 120, अदरक 300, लहसुन 85 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। आलू 34, प्याज 24, टमाटर 45, करेले 80 रुपए किलो में फरोख्त किया गया। करेले 80 रुपए किलो में फरोख्त किए गए। फलों में सेब 145, केला 115, स्ट्रॉबेरी 100, अमरूद 82, खरबूजा 70 और अनार 240 रुपए में फरोख्त होता रहा। कोरोना के पेश नजर मॉडल बाजारों में मास्क के बगैर दाखिले पर सख्त पाबंदी थी। रमजान शरीफ की आमद है, हर चीज़ की अशिया कम होनी चाहिए। मॉडल बाज़ार को हमारे अगर दूसरी मार्केट से कंपेयर किया जाए ना, 19-20 का फ़र्क है, खास फ़र्क नहीं है। मैं भी टाउनशिप मार्केट में फिर के आया हूँ, ग्रीन टाउन फिर के आया हूँ, तो यहाँ पर बहुत मामूली फ़र्क है। यहाँ पर ठीक ठाक फ़र्क होना चाहिए। लोग यहाँ पर बहुत बड़ा रिलीफ महसूस करें, लेकिन बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है। कोरोना वबा ने बैरून मुल्क ज़ेर तालीम नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल भी दाव पर लगा दिया। तालीम के हसूल के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने के मुंतज़िर तलबा एहतजाज पर मजबूर हैं। बैरून मुल्क ज़ेरे तालीम तलबा ने ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। तलबा का कहना था कि कोरोना के दिनों में पाकिस्तान वापस आए, अब वापस नहीं बुलाया जा रहा। एहतजाजी तलबा ने कहा कि हमारी गाड़ियां, घर और हमारे असासाजात कब्जे में ले लिए गए हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान के 5000 से ज्यादा तलबा का तकरीबन 1 अरब रुपया ऑस्ट्रेलिया में सरमायाकारी की नजर हो चुका है। ट्रैवल बैन लगा हुआ है, हम वीज़ा हमारे लगे पड़े हैं, वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहे, वीज़ा जो है एक्सपायर हो रहे हैं। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हैं इन सब के वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं, इनको डेफरमेंट नहीं दे रही। इवन यूनिवर्सिटी थ्रेट कर रही है कि अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे हम आपके एडमिशंस कैंसिल कर देंगे, वीज़ास कैंसिल कर देंगे। अच्छा बताएं, पाकिस्तान में कौन कौन से फोरम्स के आपने दरवाजे खटखटाए और इंटरनेशनली सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपने पैगाम वहाँ पर ज़रूर पहुँचाया, जवाब क्या आया अभी तक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ट्रेंड चलाए हैं, मॉर्निंग में हर डे पे ट्रेंड चलाया है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। हमने उनके सेक्टर को ईमेल्स की हैं। पाकिस्तान में हमने फेडरल मिनिस्टर फॉर शाह महमूद कुरैशी की ऑफिस में हमने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं, उनका कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं आया। तलबा का कहना था कि 9 से 12 अप्रैल के दरमियान इस्लामाबाद में मौजूद ऑस्ट्रेलवी सफारत खाने के बाहर एहतजाजी धरना भी दिया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर, सफाई का निज़ाम बेहतर ना हो सका। टाउनशिप मार्केट में भी कूड़ा करकट जमा है, गंदगी से ताफुन फैलने लगा। इलाका मकीन परेशान है, कहते हैं कि LWMC का सफाई निज़ाम मफलूज होकर रह गया। देर से यहाँ पड़ा और टीमें उठाने बिल्कुल भी नहीं आती। ये इनकी वजह कोई नहीं पता क्यों नहीं आती। ये छुट्टियाँ करके बैठ जाते हैं और इस कूड़े की वजह से जितनी बीमारियाँ फैल रही हैं, टाइफाइड है, ये कोरोना भी है और ये और भी बहुत सी बीमारियाँ हैं, तो ये सारी इसी की वजह से फैल रही हैं। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में करप्ट माफिया सरगर्म है। अवामी शिकायत पर जायज़ कामों में रुकावटें, पैसों का मुतालबा करने पर अराजी रिकॉर्ड सेंटर के मज़ीद 5 अफसरान और मुलाजमीन को हेड ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने करप्ट माफिया के खिलाफ कमर कस ली। DG पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने अवामी शिकायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सर्विस सेंटर ऑफिशियल मून मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद तारिक समेत 5 अफसरान और मुलाजमीन को हेड ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। इससे कबल भी करप्शन इल्जामात पर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में गुज़िश्ता साल मजमूई तौर पर 500 इंक्वायरियाँ शुरू की गयी। 300 इंक्वायरियों में अफसरान और मुलाजमीन करप्शन में मुलविस पाए गए। संगीन नौयत की करप्शन पर एक साल में
100 मुलाजमीन को नौकरी से निकाला जा चुका है, जबकि दीगर के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ की गई हैं। डीजी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मौजम इकबाल सिपरा का कहना है कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर और अथॉरिटी में किसी किस्म की करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इल्जामात दुरुस्त साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं अपनाया जाएगा। सिटी 42 ने नन्ही परी को वालिदैन से मिला दिया। कुबरा मस्जिद समनाबाद के इलाके से मिलने वाली नामालूम लावारिस बच्ची की ज़ैनब के नाम से शनाख्त हुई। बच्ची के वालिदैन ने सिटी 42 का शुक्रिया अदा किया। कुबरा मस्जिद समनाबाद के इलाके में शहरी एहसन खान को नामालूम लावारिस बच्ची मिली। बच्ची को थाना समनाबाद पुलिस के हवाले किया गया। बच्ची की उम्र 3 साल और पीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। बच्ची भाइयों के साथ घर से चीज लेने निकली, लेकिन रास्ते में बिछड़ गई। बच्ची के गुम होने पर घर में शादी मरग की कैफियत तारी हो गई। सिटी 42 ने वाकया को रिपोर्ट किया। खबर नशर होने के बाद बच्ची के लवाहिकीन थाना समनाबाद पहुँच गए। बच्ची का नाम ज़ैनब रानी, उम्र 3 साल 3 माह, वालदा का नाम इशरत और वालिद का नाम शफाकत है, जो दरबार कमाल चिश्ती कसूर के रहायशी हैं। वालिदैन ने बच्ची को उनसे मिलाने पर सिटी 42 का शुक्रिया अदा किया। कसूर से आए थे शादी पे, तो इधर काम कर रहे थे, चीज़ लेने निकली है बाहर, तो बाहर से इधर कहीं चली गई है। खबर पे हमने देखा है 42 पे, इसलिए हम इधर थाने पे आए और इधर से हमने इसे किया। सिटी 42 का बहुत शुक्रिया है, जिन्होंने इतनी मेहनत से ये खबर चलाई और उन्होंने खबर पढ़ी है तो फौरी तौर पर हमने थाने में रजू किया है। तो थाने में आकर हमने उसको बच्ची को देखा, फिर हमने बड़ी तसल्ली हुई है। बच्ची की वालदा भी साथ है। वालदैन को देखने पर नन्ही परी वालदा से चिमट गई, जैसे कि नन्ही गुड़िया को माँ की आगोश में राहत की तलब हो। सिटी 42 के तवस्सुत से गुमशुदा बच्ची अपने वालदैन को मिल गई। वालदैन के चेहरे खुशी से खिल उठे और हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। कैमरामैन अली नुमान के हमरा हसनैन औलख, सिटी 42। मारूफ गुलकार शौकत अली मरहूम की रस्म कुल अदा कर दी गई। दुआया तकरीब में अजीज़ व अकारिब समेत म्यूज़िक इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद शरीक हुए। मरहूम गुलकार शौकत अली की रस्म कुल में गुलकार आरफ लोहार, नगमा निगार एहसन सादिक, नगमा निगार इकबाल दरवेश, शायर B.A. शाकिर, अदाकार राशिद महमूद, गुलकार साजिद बरी, गुलकार अहमद नवाजर, फन की दुनिया से वाबस्ता अफराद समेत कसी तादाद में लोगों ने शिरकत की और उनकी रूह के साले सवाब के लिए कुरान खानी की मौलाना साजिद हुसैन ने खसूसी दुआ करवाई। परवरदिगार आलम इस तमाम का सवाब, इस तमाम का सवाब, इस तमाम एक एक कलमे का सवाब मरहूम मगफूर शौकत अली इब्ने फ़कीर मोहम्मद के दराजात में शुमार फरमा और उनके दराजात में शुमार फरमा के उनको मकाम आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमा। रस्म कुल में शरीक दोस्त अहबाब ने शौकत अली मरहूम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो एक बड़ा गुलकार होने के साथ साथ एक नफीस इंसान भी थे, जिन्होंने हमेशा वतन की मट्टी से वफा के गीत गाए। शौकत अली मेरे पाकिस्तान का वो पहला फोक सिंगर है जिसने सब कॉन्टिनेंट में नहीं दुनिया भर में अपनी शनाख्त एज ए फोक सिंगर करवाई और बताया कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ਮੁਹੱਬਤ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ शौकत साहब ਨੂੰ कभी भी नहीं भूल सकते। शौकत अली के पाए का गुलकार हमारे पास नहीं है और शायद आइंदा सदियों में आएगा भी नहीं। तो शौकत अली साहब के लिए उनको पहले तो 17 इम्तियाज़ देना चाहिए इसी साल ही, और फिर कोई चौक, कोई चौराहा, कोई पुल शौकत अली साहब के नाम करना चाहिए। कई दहाइयों से अपनी आवाज से दुनिया मौसीकी पर राज करने वाले शौकत अली मरहूम की वफात से ऐसा खुला पैदा हुआ है जो कभी पुर नहीं हो सकता। दुनिया भर में इनके चाहने वालों की जानिब से ताज़ियत के पैगामात भेजे जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने फाटा और बलूचिस्तान के तलबा के साथ मुज़ाकरात के बाद कहा कि तमाम मुतालिबात मान लिए गए। सालाना 1000 तलबा और तालिबात को 100% वज़ाइफ दिए जाएंगे। और बलूचिस्तान के लोगों को, फाटा के लोगों को ये बात सुन के खुशी होगी कि हमारे तमाम जो मुतालबात थे इनके हमने तस्लीम कर लिए हैं और इनसे हमारे फाटा के बच्चों से तमाम मामलात जो हैं खुश असलूबी से तय पाए। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी शरई तौर पर रमज़ान मुबारक के चांद का ऐलान नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि जो इम्कानात हैं उसकी तो ये बात कर सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट हमें दे सकते हैं, मगर जो चांद का हतमी ऐलान है वो रमज़ान से पहले नहीं हो सकता। फवाद चौधरी साहब ने कोई ऐलान या किसी इम्कानात के हवाले से अगर कोई बात की है तो उसमें कोई बात नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त